नॉन फाइलर के साथ क्या हुआ इस बजट में, इस वीडियो में बताएंगे हम आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सो बजट जो आया आपका जून 2023 का, इसमें नॉन फाइलर के साथ जो है काफ़ी बुरी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी पॉलिसीज इस तरह की लगी जिसकी वजह से नॉन फाइलर तो डूब ही जाएगा। और खैर डूबना भी चाहिए, क्योंकि नॉन फाइलर जब टैक्स पे नहीं करते तो फिर फाइलर्स को मज़ीद और टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर अगर वन बाय वन देखते हैं हम सारी चीज़ें, हम आपको डिटेल से बताते जाते हैं। और डिटेल्स में जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलती रहें। सो अगर आप बजट देखते हैं तो बजट दो चीज़ों में डिवाइड हुआ। एक था ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा था ब्लडी पाकिस्तानीज। ब्लडी पाकिस्तानीज में आपके पास जो है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स आते हैं, जिन पे टैक्स लगते गए। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो बाहर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, डॉलर्स भेजते हैं, उन्हीं से सारा मुल्क चलता है या आगे चलेगा जिस हिसाब से बजट बना। तो उस लिहाज से जितने फ़ायदे थे, यानी ऐसे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हम आपको अब बताएंगे अभी, तो आप खुद भी पढ़ के हैरान होंगे कि अच्छा यार, अगर आप जो है 50,000 से $1,00,000 देते हो तो आप गन लेके फिरो, ये लाइसेंस हम आपको दे रहे हैं, गार्ड्स भी हम देंगे। यानी आप पाकिस्तान के अंदर खुद कह रहे हो कि यार भाई हम तुम्हें एक सेग्रीगेशन करके देते हैं, तुम सिक्योरिटी देते हैं। यार अगर हालात ठीक नहीं है तो सिक्योरिटी किस चीज़ की दोगे आप। तो खैर नॉन फाइलर्स को देखें तो नॉन फाइलर्स जो है उसको काफ़ी मार्जिन रहता था टैक्सेस बचाने के लिए। और नॉन फाइलर्स अब पिछले जब आप 3-1 साल देखते हैं तो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उससे पहले और बिजनेसेस भी थे, लेकिन फिर इमरान खान के टाइम पे जब वहाँ पे भी जो है पकड़ होना शुरू हुई, तो फिर रियल एस्टेट में जो है एक गैप या एक जो लूप होल था जो सोसाइटीज़ ने खुद क्रिएट किया हुआ था, वो था कि यार ओपन फाइल्स ले लो और किसी को पता नहीं चलेगा। इन ओपन फाइल्स के सीन में जो है आप जो जितने मर्जी फाइल्स लो, जितने मर्जी प्राइस पे बेचो, कहीं पे पैसे डॉक्यूमेंट नहीं होते, किसी को पता ही नहीं चलता यार किसने बेची, ना टैक्स ना रजिस्ट्रेशन, कोई चीज़ जो है वो आपको रिकॉर्ड नहीं होती। और यही वो एरिया था कि आज तक जो है ये वाली चीज़ प्ले करते रहे नॉन फाइलर्स। और इवन इतना बड़ा लूप होल था कि सारे इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इस तरह का काम करना होता है तो लोग यानी सारे लोग नेकी समझ के उसमें मिल के काम करते हैं। तो खैर IMF ने ये जो है लूप होल आइडेंटिफाई किया और IMF ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी कि यार इस लूप होल को बंद करो उस पर। और अभी भी अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो उस तरह से ये लूप होल बंद नहीं हुआ, यानी इस पर थोड़ी सी खैर चीज़ें आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। लेकिन खैर अगर वन बाय वन हम डिटेल्स देखें तो नॉन फाइलर को जी पहली चीज़ जो एडवांस टैक्स था 7%, जो फाइलर पे भी 2% था, तो ये जो है टैक्स ये तकरीबन 14% कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। इससे आपको हर चीज़ में काफ़ी नॉन फाइलर को एक काफ़ी धचका पड़ेगा। पर्पज़ ये कि इस तरह की पॉलिसीज़ लाके कि इस 1 साल के अंदर जो नॉन फाइलर्स हैं उनको इतना जो है डीमोटिवेट करें कि यार वो फाइलर में कन्वर्ट हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा नॉन फाइलर्स पे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स है। अगर नॉन फाइलर जो है वो बैरून मुल्क जाता है तो 20% टैक्स है, वो एडिशनल है और बहुत अच्छी बात है। 200 टैक्स लगा देना, 200% टैक्स लगा देना चाहिए। अपने मुल्क में पैसे देने के लिए है नहीं और ये पैसे तुम दूसरे मुल्कों में जाके उड़ाने के लिए तैयार हो, तो बिल्कुल सही है, टैक्स बनता है, लगाना चाहिए। एडवांस टैक्स लगा 14%, कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो आपको टैक्स पड़ेगा। और उस पर जो है उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल, और ये वाला टैक्स अभी जो है ये कंसिडरेशन में है, SRO अभी इसका नहीं हुआ, लेकिन आने वाले जो है 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये भी फाइनली रिलीज हो जाएगा। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल जो टैक्स अभी तक आ चुके हैं उसमें आपके पास विद होल्डिंग टैक्स जो है वो नॉन फाइलर्स पे जो है तकरीबन 7% कर दिया गया। और विद होल्डिंग टैक्स के अलावा जो गेन टैक्स है वो भी बढ़ा के तकरीबन 4% कर दिया गया है। तो यानी इसका मतलब है कि आप 14% जो है एडवांस टैक्स दो, फिर आप 4% जो है गेन टैक्स दो, फिर विद होल्डिंग टैक्स दो। तो इसका मतलब ये है कि ना ही लो, यही वाला सीन है। तो इसका मतलब ये कि यार आपको नॉन फाइलर्स लोगों को फाइलर बनना होगा, अपने एसेट डिक्लेयर करने होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। यानी पाकिस्तान उन मुल्कों में से जिसमें से बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं। जब टैक्स पे नहीं करते, गवर्नमेंट को जो है अपने लिए गाड़ियाँ लेनी होती हैं या अपने अखराजात बढ़ाने होते हैं, तो वो फाइलर्स की गर्दन ही पकड़ते हैं, क्योंकि नज़र ही वो आ रहे होते हैं। नॉन फाइलर्स तो नज़र ही नहीं आते हैं, जब पता ही नहीं है कि यार भाई कितना टैक्स है, कहाँ से आना क्या है। तो उस चीज़ में ये बहुत अच्छी चीज़ है।
इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन नॉन फाइलर करेगा 50,000 अबव, उस पर 0.6% टैक्सेस लगेंगे और इसके अलावा तकरीबन 35 तरह के और टैक्सेस हैं जो नॉन फाइलर के ऊपर लगाए जा रहे हैं और तकरीबन ये 2 वीक्स के अंदर आएंगे। रियल स्टेट में नॉन फाइलर्स को बहुत बड़ी डस्ट पड़ेगी क्योंकि हर चीज़ में टैक्स है, जो चीज़ लेंगे उसमें टैक्स आएगा, एडवांस टैक्स भी डबल हो गया, आपका गेन टैक्स आ गया, आपका विदहोल्डिंग टैक्स आ गया, सारे टैक्सेस के साथ साथ जिस भी सोसाइटी में अब आप जो है फाइल्स परचेज करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी जो सोसाइटीज़ हैं वो आपका रजिस्टर करेंगी, अपने पास आपका डेटाबेस मेंटेन करेंगे और गवर्नमेंट से नॉन फाइलर्स का डेटा भी शेयर करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये चौधरी बेग साहब हैं और इन लोगों ने कोई 15 करोड़ की फाइल्स ली थी हमसे, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये गवर्नमेंट को शेयर की जाएंगी। तो आज नहीं तो कल अगले साल गवर्नमेंट जो आपको भी पकड़ लेगी। तो खैर ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आने वाले टाइम में देखें तो नॉन फाइलर्स जो है वो प्रॉफिट अब शायद तभी कमा सकेंगे रियल स्टेट के अंदर जब जो है वो फाइलर्स बने। अभी भी कुछ लूप होल्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, ओपन फाइल्स के अंदर थोड़ा सा और जो है मार्जिन है अभी जिसको टाइटन करने की ज़रूरत है, जहाँ पे गैप्स हैं, क्योंकि ये वो गैप्स इंटेंशनली छोड़े जाते हैं जहाँ पे जो है खुद या माफियाज जो हैं वो अपने बिजनेसेस रन करती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ये बजट देखा जाए तो ये नॉन फाइलर्स के लिए सबसे तबाहकुन बजट है, क्योंकि इस बजट के अंदर जो है काफ़ी आगे आप आगे वाले टाइम में देखेंगे तो नॉन फाइलर्स जो हैं वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ओवरऑल अगर आप बजट देखते हैं तो बजट में सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपके ओवरसीज़ के लोगों को है, क्योंकि वो डॉलर्स भेजते हैं। जो अछूत लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं नॉन फाइलर्स पर ज़्यादा टैक्सेस हैं। फाइलर्स को छेड़ा नहीं गया, ना एडवांटेज दिया ना डिसएडवांटेज दिया, तो फाइलर्स के साथ थोड़ा होम्योपैथिक वाला रिलेशनशिप रखा कि यार भाई ना तुमसे फ़ायदा ना तुमसे नुकसान है, तुम बस जिंदा रहो और टैक्सेस दो। जो नॉन फाइलर्स हैं उनको पुश करें कि यार तुम भी एक वाइट लिस्ट में आ जाओ जिसको हम फाइलर कहते हैं, और अगर तुम बहुत ज़्यादा चाहते हो कि यार तुम एक बहुत अच्छी ज़ात में चले जाओ तो ये तुम ओवरसीज़ में चले जाओ, तुम हमें पैसे भेजा करो तो हम तुम्हारी हर तरह से इज्जत करेंगे। तो ये एक ओवरऑल जो है इस उसमें हुआ है अभी के बजट के अंदर। मज़ीद डिटेल्स भी हम आपके साथ टाइम शेयर करते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।